बनारसी साड़ी। हिंदी स्टोरी। आज सुबह सुबह ही प्रशांत भैया का फोन आया। छुटकी, उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, राधा नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वह हमें छोड़ गई। मेरा जी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी न कभी यह दुखद समाचार भैया मुझे देने वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा न हुआ। भला 40 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है, मैंने आह भर कर सोचा। भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोचकर कलेजा मुंह को आने लगा। कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही मुझे बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज्यादा दूर नहीं है और फिर 2 ही दिन की बात है। बच्चों को माँ देख लेंगी। भैया मैं भी चलूंगी, मैंने मचल कर कहा था। ठीक है तू भी चल, उन्होंने हंस कर कहा था। हम तीनों खूब घूम फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी न खरीदो, यह हो ही नहीं सकता, भैया बोले। भाभी ने काफी साड़ियां देख डाली। फिर एक गुलाबी रंग की साड़ी पर उनकी नजर गई तो उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी परे सरका दी। क्यों, क्या हुआ? भैया ने पूछा। यह साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो। नहीं, कोई हल्के दाम वाली ले लेते हैं। यह बहुत महंगी है। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, कहकर उन्होंने फौरन वह साड़ी बंधवाई और हम दुकान से बाहर निकले। शशि के लिए भी कुछ ले लेते हैं, भाभी बोली। शशि तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए एक सलवार कमीज का कपड़ा ले लो। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद देते। मेरी आंखों के सामने रंग-बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे मैंने माँ से शिकायत जड़ दी। माँ को बताना बारूद के पलीते में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठीं। अरे इस प्रशांत के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 रुपए खर्च कर दिए। अरे साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। इस बेचारी का पिता जिंदा होता तो यह तेरा मुंह क्यों जोहती। माँ, इसके लिए भी खरीद देता, पर यह अभी 14 साल की ही तो है। इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़े ही है। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 1 आध साल बाद ही पहन लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्च का बहुत हिसाब किताब करते हो। भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बकती झकती रहीं। भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, यह साड़ी शशि के लिए रख लीजिए, यह रंग उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती। अब क्यों यहाँ ढोंग कर रही हो? तुम हाँ